नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पांडुरना में परंपरा के नाम पर खूनी खेल शनिवार को एक बार फिर खेला जा रहा है। गोटमार मेला सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ। जाम नदी पर पांडुरना और सावरगांव की ओर से एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार हो रही है। दोपहर 1:30 बजे तक 190 लोग घायल हुए। घायलों के लिए 6 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। मौके पर 60 पुलिस जवान, 58 डॉक्टर और 200 मेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं। कलेक्टर अजय शर्मा ने धारा 144 भी लागू कर दी है। हर साल पोले के पर्व पर होने वाली पत्थरबाजी में 1955 से 2023 तक 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा कईयों ने हाथ पैर आंख खो दिए। लोग इसे हर साल दोगुने उत्साह से खेलते हैं, लेकिन अपनों को खोने वाले परिवार इसे शोक दिन के रूप में मनाते हैं। पांडुरना थाना प्रभारी अजय मरकाम के मुताबिक इसमें से किसी ने भी थाने में शिकायत तक नहीं की, जिससे मेले में संबंधित केस दर्ज नहीं हो सका। जाम नदी में मंडी माता की पूजा के बाद साबर गांव के लोग पलाश के कटे पेड़ को नदी के बीच लगाते हैं। इसके बाद दोनों गांव पांडुरना और साबर गांव के लोगों के बीच पत्थरबाजी होती है। साबर गांव के लोग पलाश का पेड़ और झंडा नहीं निकालने देते। वे इसे लड़की मानकर रक्षा करते हैं। इस झंडे को जंगल से लाने की परंपरा पीढ़ियों से सावर गांव निवासी सुरेश कावले का परिवार करता है। वहीं पांडुरना के लोग पत्थरबाजी कर पलाश का पेड़ कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं। अंत में झंडे को तोड़ लेने के बाद दोनों पक्ष मिलकर चंडी मां की पूजा कर इस गोटमार को खत्म करते हैं। चित्रा चौक से पठान चौक व बलगांव रोड की ओर जाने वाले उड़ान पुल के काम में 7 वर्षों का विलंब होने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने हाईकोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करते हुए 31 दिसंबर 2025 तक इस उड़ान पुल का काम पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्य अभियंता के इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस काम को पूरा करने हेतु कोई समयावधि नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने फ्लाईओवर के काम की प्रगति रिपोर्ट भी प्रति माह प्रस्तुत करने के निर्देश पीडब्ल्यू के मुख्य अभियंता के नाम जारी किए। बता दें कि अमरावती में चित्रा चौक से पठान चौक और बलगांव रोड की ओर जाने वाले उड़ान पुल का काम विगत 7 वर्षों से आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे नागरिकों को अच्छी खासी असुविधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने उच्च मुंबई की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी, जिस पर गत रोज न्यायमूर्ति अनिल किलोर व न्यायमूर्ति अजीत कटेठानकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मिशन फुटपाथ फ्री पर अमल करने के साथ ही शहर में बढ़े हुए अतिक्रमण को हटाकर आवाजाही में होने वाली समस्याओं को रोकने हेतु मनपा प्रशासन ने विगत 1.5 माह से अतिक्रमण निर्मूलन कार्यवाही शुरू कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण खत्म व कम नहीं हो रहा। इसके चलते मनपा प्रशासन ने कानून हाथ में लेने वाले हॉकर्स, पान ठेले वाले, खाद्य पेय विक्रेताओं तथा सब्जी व फल विक्रेताओं को चेतावनी वाली नोटिस भेजी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि संबंधितों ने तत्काल अपने अपने अतिक्रमण हटा लिया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी। इससे पहले भी मनपा के अतिक्रमण पथक द्वारा अतिक्रमण धारकों के साजो सामान को जब्त कर लिया गया था, जिसे बाद में दंड व शुल्क की राशि वसूल करने के बाद वापस लौटा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसे साहित्य को वापस भी नहीं किया जाता, क्योंकि अपना साजो सामान वापस मिलने के बाद हॉकर व पानठेले वाले लोगों द्वारा दोबारा अतिक्रमण किया जाता है, जिसके चलते शहर में आवाजाही को लेकर होने वाली समस्या को हल करने हेतु अब सभी संबंधितों के नाम नोटिस जारी की जा रही है। वोटर्स के पास एक ही मतदाता कार्ड होना चाहिए, जिससे वह अपने अधिकार का नियमानुसार प्रयोग करे। एक से अधिक वोटर कार्ड रहने पर संबंधित को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। चुनाव आयोग के नियमों में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है। इस बीच अमरावती जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र से 5382 वोटर्स के नाम डबल होने से हटाए जाने की जानकारी दी गई है। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों के नाम गाँव की वोटर लिस्ट के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी दर्ज कर लिए गए थे, वह हटाए गए हैं। इसके बावजूद कोई 2 वोटर कार्ड रखता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी स्टार प्रचारक नवनीत राणा ने आज सवेरे उनके शंकरनगर स्थित निवास पर पहुंचे बाल गोपालों को ताना पोला पर शुभकामनाएं और उपहार दिए। बच्चों द्वारा सजाए गए बैलों को देखकर प्रत्येक की सजावट की सराहना भी उन्होंने की। कोल्हापुर गेट परिसर स्थित भातकुली रोड पर कल बैल पोड़ा के पर्व पर पोले का शानदार आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के किसानों की 50 से 60 बैल जोड़ियां शामिल हुई थी। इस अवसर पर पूर्व महापौर विलास इंगोले और मंडी संचालक प्रमोद इंगोले सहित क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजू बेले, संजय शिरवाते, सुरेश रतावा व गजानन राजगुरे ने सभी बैल जोड़ियों का विधि विधान पूर्वक पूजन करते हुए आयोजन में उपस्थित किसान बंधुओं को पोला पर्व की शुभकामनाएं दी।
एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन तथा यस एसोसिएट के संचालक कैलाश गिरोलकर ने गत रोज पोला पर्व अपने खेत में श्रद्धा पूर्वक अपनी बैलजोड़ियों की पूजा की। इस समय कैलाश गिरोलकर ने अपनी बैलजोड़ियों का पूजन करने के साथ ही उन्हें पूरन पोली का नैवेद्य भी अर्पित किया। लाडले गणपति बाप्पा का आगमन 2 दिनों बाद होने जा रहा है। मार्केट में सजावट के लिए अनेक आइटम उपलब्ध है, जिसकी खरीदारी हेतु शहर के जवाहर गेट, मोची गली, राजापेट, रविनगर, प्रशांत नगर, रुक्मिणी नगर, गाड़िया नगर, विलास नगर सभी एरिया में मार्केट सजे है और सभी लोग खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। महापालिका द्वारा सीजनल धंधे करने वाले फेरी वालों पर कार्यवाही नहीं करने की घोषणा पश्चात गौरी गणपति के आगमन की जोरदार तैयारियां समस्त अमरावती जिले में चल रही है। घर घर विघ्न विनाशक के स्वागत हेतु सिंहासन सजाए जा रहे हैं। गणपति पंडालों में मोहल्ले के युवा देर रात तक जागकर सजावट में जुटे हैं। उसी प्रकार गौरी आगमन की तैयारी भी अनेक घरों में हो रही है, जिससे बाजार में रौनक बनी है। सीजनल वस्तुओं की बिक्री करने वाले बताते हैं कि दामों में हुई स्वाभाविक वृद्धि के बावजूद ग्राहकी खूब हो रही है। गणपति पंडाल की सजावट की वस्तुओं के साथ ही ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी के लिए साड़ियों गहनों की ग्राहकी जमकर हो रही है। गौरी की स्थापना अगले रविवार 31 अगस्त को होनी है। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत निम्बोरा लाहे गांव के पास दांबा स्थित संकल्प इंडस्ट्री नामक बायोकोल फैक्ट्री में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर संभ्रांत परिवारों से वास्ता रखने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो ताश के 52 पत्तों से इक्का बादशाह वाले जुए का खेल खेल रहे थे, जिनके पास से 61,000 रुपए नगद सहित 8 मोबाइल, 2 4पहिया वाहन एवं जुआ साहित्य मिलाकर 10,11,000 रुपए का माल जब्त किया गया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक निम्बोरा गांव के निकट धाबा में श्रीकांत पिंजरकर की संकल्प इंडस्ट्रीज नामक बायोकोल फैक्ट्री है, जहां पर फैक्ट्री मालिक श्रीकांत पिंजरकर सहित उनके साथ साथीदार व दोस्त ताश के 52 पत्तों से इक्का बादशाह वाला जुआ खेल रहे थे। ऐसी जानकारी अपराध शाखा की टीम को मिली, जिसके चलते अपराध शाखा की टीम ने तुरंत ही इस बायोकोल फैक्ट्री पर छापा मारते हुए वहां से श्रीकांत पिंजरकर सहित उमेश पांडे, उज्जवल लाहे, प्रकाश पटोले, नितिन सुने, किशन देशमुख, संजय इंगोले व स्वप्निल ठाकरे को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ लिया। गत रोज बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जूनी बस्ती बडनेरा परिसर में हुई अतुल पुरी की हत्या के मामले में शहर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा आज 3 संदेहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाबालिग होने का अंदेशा है। ऐसे में पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों संदेहितों की उम्र को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वही अब इस हत्याकांड की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि आखिर अतुल पुरी की हत्या किस वजह के चलते हुई है। धारनी के चटवा बोर्ड गांव के निकट अपने खेत में मिट्टू उड़ाने पहुंचे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। इस समय काशीराम सकाराम मोरे नामक किसान ने तेजी के साथ भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान बाघ ने पीछा करते हुए काशीराम मोरे पर झपट्टा मारने का प्रयास किया तो काशीराम मोरे के पांव पर शेर के पंजे के नाखून लगे, जिसके निशान काशीराम मोरे के पांव पर बने दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के सामने आते ही काशीराम मोरे को इलाज के लिए धारनी के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वही धारनी शहर से महज 8 किलोमीटर दूरी स्थित चाटवा बोर्ड गांव में घटित इस घटना के चलते पूरे परिसर में बाघ की दहशत देखी जा रही है। साथ ही गांववासियों द्वारा वन विभाग से मांग की जा रही है कि परिसर के आदिवासियों के साथ साथ मवेशियों को निशाना बना रहे खूंखार बाघ का जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाए। बीती शाम धारनी पुलिस थाना क्षेत्र में 2 भीषण हादसे घटित हुए, जिनमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित एक हादसे में एक युवक ने दम तोड़ा। बैल पोले वाले दिन घटित 3 हादसों में 6 लोगों की मौत हो जाने के चलते संबंधित क्षेत्रों में शोक की लहर व्याप्त है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक धारनी परतवाड़ा मार्ग पर बीती शाम स्कॉर्पियो इंदौर से अमरावती की ओर आ रही थी, जिसने सामने से आ रहे एक दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुपहिया वाहन पर दामनमऊ गाँव निवासी मुकेश कुमार भिलावेकर अपने साथ अनुष्का सोमधांडे व कार्तिकी रामचंद्र ठाकरे नामक 2 बच्चियों को लेकर धारनी की ओर जा रहा था। इन दोनों वाहनों के बीच कड़ाव फाटे के पास जोरदार टक्कर हुई, जिसमें मुकेश भिलावेकर व अनुष्का दांडे की मौके पर ही मौत हो गई। वही कार्तिक ठाकरे को इलाज हेतु अस्पताल में ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। यह हादसा इतना भीषण था कि दुपहिया वाहन सहित कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वही पुलिस ने कार चालक को मौके से ही अपनी हिरासत में लिया। इसके उपरांत 4 बजे के आसपास धारनी पुलिस थाना क्षेत्र में ही धारनी सावली गेट मार्ग पर एक और हादसा घटित हुआ, जब 2 दोपहिया वाहनों के बीच आमने सामने टक्कर हुई। इस हादसे में रूपेश नारायण मावस्कर व राजेश पटोकार इनकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में 2 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके अलावा तीसरा हादसा दरियापुर तहसील अंतर्गत खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र में सांगवा फाटे के निकट घटित हुआ, जहाँ पर एक अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते दोपहिया पर सवार चंदन अरुण गावंडे नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
पता चला है कि चंदन गावंडे शुक्रवार की शाम अपनी दोपहिया पर सवार होकर असदपुर गांव की ओर भजन में शामिल होने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सांगवा फाटे के निकट एक वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इसके चलते चंदन गावंडे की मौके पर ही मौत हो गई। जिले के अचलपुर शहर स्थित समरसपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ शाला में उसके शिक्षक रविंद्र जनार्दन रवलाले द्वारा डरा धमका कर दुराचार किए जाने की घटना सामने आई है, जिसके चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। समरसपुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना विगत 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे के आसपास घटित होने की जानकारी है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत समर्थ हाई स्कूल के पास एक विद्यार्थी से मोबाइल चुरा लिए जाने के मामले की जांच करते हुए पुलिस के दल ने एक नाबालिग चोर को धर दबोचा, जिसके पास से चोरी की वारदात में प्रयुक्त दोपहिया वाहन सहित चोरी के साथ मोबाइल हैंडसेट भी जब्त किए गए। ऐसे में पुलिस द्वारा चोरी के माल को जब्त करने के साथ ही मामले को लेकर उक्त नाबालिग से पूछताछ भी की जा रही है। विगत रात अज्ञात चोरों ने जमजम चौक पर स्थित तनवीर शेख उस्मान की उर्वा रेडियम वर्क एंड कार मेकर शॉप में सेल लगाकर करीब 45 से 50 हजार रुपए का माल उड़ा ले गए। जानकारी के मुताबिक तनवीर शेख 22 अगस्त की रात 8 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। 23 अगस्त को उनके बड़े भाई साजिद शेख दुकान खोलने के लिए पहुंचे और ताला खोला तो उन्हें सामने ही रखे कंप्यूटर और उनके पार्ट्स गायब दिखे। यह देखकर उन्होंने दुकान का जायजा लिया, तब दुकान से और भी सामान चोरी होने की बात सामने आई, जिसके आधार पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विशाल आनंद ने त्योहारों को देखते हुए अवैध शराब और धंधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे 22 अगस्त को सरफापुर फाटा पर नाकाबंदी कर कारंजा बैरम से बाइक पर आ रहे 2 आरोपियों को अक्षय ढोमू धुर्वे और गुड्डू लच्छू सलामे को पकड़ा। दोनों भैंसदेही तहसील के रहने वाले हैं। आरोपियों से काले ट्यूब से अवैध शराब और बजाज कंपनी की बाइक तथा मोबाइल हैंडसेट 59,000 का मुद्देमाल जब्त किया। उसी प्रकार शिरसगांव कस्बा थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। बुल्डाना जिले के मेघर से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर एक बार फिर से लुटेरों ने कहर बरपाया और खामगांव से मुंबई की ओर जा रहे मुंबई के व्यापारी अनिल शेषमलजी जैन चौधरी नामक व्यापारी को चाकू मारते हुए उनके पास से करीब 4.25 किलो सोना लूट लिया। इस वारदात में उक्त सराफा व्यवसायी के ड्राइवर सहित दूसरे वाहन में सवार होकर आए 4 से 5 लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि इस व्यापारी को उसके ही ड्राइवर ने धोखा दिया तथा समृद्धि एक्सप्रेस वे पर तय प्लान के मुताबिक बीच राह में बहाने से वाहन रोकते हुए ड्राइवर ने लूटपाट का शिकार हुए व्यापारी को लुटेरों के हवाले कर दिया। इसके बाद दूसरे वाहन में सवार होकर आए लुटेरों ने उक्त व्यापारी से करीब 5.25 किलो के सोने के आभूषण लूट लिए। 50 ड्राइवर सहित सभी अन्य आरोपी दूसरे वाहन में सवार होकर मौके से उला त्योहार की शाम को हुई इस घटना ने व्यापारियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। वर्धा जिले के हिंगनघाट से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने खुद अपने ही हाथों अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसे गड्ढे में भी दफना दिया, जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने पुलिस थाने पहुंचकर अपने पत्नी के लापता रहने की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने कुछ ही समय के भीतर असलियत का पता लगाते हुए मामले का पर्दाफाश किया और मामला उजागर होते ही फरार हुए इंदिरा वार्ड में रहने वाले सुभाष वैद्य नामक पति को गिरफ्तार कर लिया। शिकली तहसील अंतर्गत उदयनगर में ससुरालियों द्वारा दी जाने वाली तकलीफों से तंग आकर 42 वर्षीय विवाहिता ने अपने खेत के कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 20 अगस्त को बैरागढ़ परिसर में घटित हुई। मृतक महिला का नाम मीरा भास्कर घोगरे बताया गया है। इस घटना के सामने आते ही मृतक महिला के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मीरा के पति सहित देवर व सास के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया।